अमेरिका और ईरान के 21 घंटे तवील मुज़ाकरात मुआहिदा नहीं हो सका। पाकिस्तान की सालसी में अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात हुए। अमेरिकी नायब सदर जेडी वैंस कहते हैं कि किसी मुआहिदे तक नहीं पहुंच सके। ईरान को हतमी पेशकश कर दी है। रेड लाइंस और जिन चीज़ों को एडजस्ट कर सकते हैं वो बता दी। मुज़ाकरात में लचक दिखाई। देखते हैं कि ईरान हमारी फाइनल ऑफर का क्या जवाब देता है। मुज़ाकरात में नेक नियति से शिरकत की। अच्छी खबर यह है कि ईरानियों से कई ठोस उमूर पर बात हुई। वाज़ेह तस्दीक चाहिए। ईरान एटमी हथियार हासिल करने की कोशिश नहीं करेगा। अमरीकी सदर का ईरान का मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस आने का दावा। अमरीका ईरान मुज़ाकरात में बेशतर निकात पर इत्तेफाक। सदर ट्रंप की तस्दीक। कहा कि मुलाकात अच्छी रही। आखिरी लम्हात में माहौल बहुत दोस्ताना हो गया और हम करीब आ गए। वो लोग ऐसे आए जैसे उनके पास तमाम कार्ड्स हों, पर ऐसा नहीं था। असल मसला एक है, ईरान जौहरी अज़ाइम तर्क करने पर आमादा नहीं। अगरचे कई निकात पर इत्तेफाक हो गया था जो फौजी कार्रवाई जारी रखने से बेहतर थे। जौहरी ताकत ऐसे लोगों के हाथ में नहीं दी जा सकती। ईरान ने आपना हुर्मुज़ खोलने का वादा किया था। इससे बैनुल-अक़वामी आबी गुज़रगाह को खोलना चाहिए। आपना हुर्मुज़ की नाकाबंदी और बारूदी सुरंगें साफ करेंगे। नेटो ममालिक हमारी मदद करना चाहते हैं। अमरीकी नेवी ईरान को टोल देने वाले बहरी जहाज़ों को रोकेगी। गैर कानूनी टोल देने वाले बहरी जहाज़ को खुले समंदर में महफूज गुज़रगाह नहीं दी जाएगी। किसी भी ईरानी हमले का सख्त जवाब दिया जाएगा। ईरान की भी बत्ताखोरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर गैर मामूली शख्सियात हैं। दोनों की कदर करता हूँ। ईरान अमरीका मुज़ाकरात वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल की मौसर क़यादत के ज़रिए मुमकिन है। अमरीकी धमकियों का हमारे लोगों पर कोई असर नहीं होता। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालीबाफ का सोशल मीडिया पर बयान। कहा कि आप जंग करेंगे तो हम भी जंग करेंगे। अमरीका ने मंतक से बात की तो हम भी ऐसा ही करेंगे। नेक नियति से बेहतरीन तजावीज़ पेश की। इसके नतीजे में मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची कहते हैं कि ईरान ने जंग के खात्मे के लिए अमरीका के साथ नेक नियति के साथ बात की। इस्लामाबाद में मुफाहमती याददाश्त से सिर्फ चंद कदम दूर थे। इस दौरान हद से बढ़े हुए मुतालबात, बदलते हुए मौक़िफ़ और नाकाबंदी का सामना करना पड़ा। ईरानी वफ़द के सरबराह का पाकिस्तान से इज़हार तशक्कुर। कहा पाकिस्तान ने मुज़ाकराती अमल को आसान बना दिया। ईरानी वफ़द इस्लामाबाद मुज़ाकरात में शिरकत के बाद वापस लौट गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, स्पीकर सरदार यास सादिक, वज़ीर दाखिला मोहसिन नक़वी ने रुख़सत किया। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बक़ाई कहते हैं कि अमरीका से कई उमूर पर इत्तेफाक हुआ। कुछ निकात पर इख्तिलाफ़ात से जामे मुआहिदा नहीं हो सका। सिफारतकारी कभी ख़त्म नहीं होती। मुज़ाकरात 40 रोज़ा जंग के बाद हुए। बदएतमादी और शुबहात भी थे। एक मुलाकात में डील की तवक्को नहीं थी। ईरानी मीडिया के मुताबिक मुज़ाकरात में अमरीका ने हद से ज़्यादा मुतालबात किए। अमरीकी मुतालबात ने मुआहिदे की राह में रुकावट डाली। अमरीकी सेंट्रल कमान का आपना हुर्मुज़ की नाकाबंदी के वक्त का ऐलान। सेंट्रल कमान के मुताबिक अमरीकी वक्त के मुताबिक पीर की सुबह 10 बजे से हुर्मुज़ की नाकाबंदी शुरू होगी। आपना हुर्मुज़ में मेरी टाइम की आमदोरफ्त बंद की जाएगी। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक आज शाम 7 बजे से आपना हुर्मुज़ की नाकाबंदी शुरू होगी। नाकाबंदी का अर्ज़ निफाज जहाज़ों के ईरानी पोर्ट्स में आमदोरफ्त पर होगा। नाकाबंदी का निफाज खलीज अरब और खलीज ओमान में ईरानी पोर्ट से आने और जाने वाले जहाज़ों पर भी होगा। दीगर ममालिक के पोर्ट से जहाज़ों के आमदोरफ्त की नाकाबंदी नहीं होगी। कमर्शियल मैरीन्स को मज़ीद मालूमात नाकाबंदी शुरू होने से पहले दी जाएंगी। अपना हुर्मुज़ से गुजरने वाले हर जहाज़ को टोल अदा करना होगा। ईरानी पार्लियामेंट में नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के सरबराह इब्राहिम अज़ीज़ी की रूसी मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि ईरान से ज़्यादा मुआहिदे की ज़रूरत अमरीका को है। मुआहिदे के लिए अमरीका को ईरान के दोनों मुतालबात मानना होंगे जिन पर डेडलॉक हुआ है। शराइत कबूल नहीं होंगी तो हम अपने रास्ते पर चलेंगे। पासदारान इनक़लाब ने कहा कि कोई भी गलत कदम दुश्मन को आपना हुर्मुज़ के मोहलिक भंवर में फंसा देगा। ईरानी फोर्सेस का आबी गुज़रगाह पर मुकम्मल कंट्रोल है। किसी भी जारहियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। आपना हुर्मुज़ सिविलियन जहाज़ों की पुरअमन आमद-ओ-रफ्त के लिए खुली है। कोई फौजी जहाज़ आबी गुज़रगाह के करीब आया तो उसे जंग बंदी के खिलाफ वर्जी समझा जाएगा और सख्त कार्रवाई की जाएगी।
बरतानवी मीडिया ने कहा है कि बरतानिया अमरीकी सदर ट्रंप की जानिब से आबना हॉर्मुज़ की नाकाबंदी में शामिल नहीं होगा। एक बयान में तर्जुमान बरतानवी हुकूमत ने कहा, आबना हॉर्मुज़ में जहाज़ रानी और आबना हॉर्मुज़ खुलने की हिमायत जारी रखे हुए हैं क्योंकि ये आलमी मईशत और मुल्क में महंगाई का दबाव कम करने के लिए बहुत ज़रूरी है। आबना हॉर्मुज़ के लिए कोई टोल आयद नहीं होना चाहिए। बरतानिया, फ्रांस और दीगर शराकतदारों के साथ आज़ाद जहाज़ रानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वसी इत्तेहाद बनाने पर काम कर रहा है। अमरीकी सदर ने कहा, आबना हॉर्मुज़ की नाकाबंदी के लिए दीगर ममालिक भी मदद के लिए आ रहे हैं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा कि ईरान एक मुतवाज़न और मुनसिफाना मुआहदे के लिए तैयार है, ऐसा मुआहदा जो खित्ते में पायदार अमन और सलामती को यकीनी बनाए। अगर अमरीका बैनुल-अक़वामी कानून के फ्रेमवर्क में वापस आ जाए तो किसी मुआहदे तक पहुँचना ज़्यादा दूर नहीं होगा। एक और बयान में ईरानी सदर ने कहा कि अमरीका ईरान के हुकूक़ का एहतराम करे तो डील मुमकिन है। अमरीकी हुकूमत अपनी मुताबिक और मुतलकुल अनान पॉलिसी तर्क करे तो ही कोई रास्ता निकलेगा। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की ईरानी हममंसब मसूद पज़ेश्कियान से टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं ने इस्लामाबाद मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल किया। रूसी मीडिया के मुताबिक सदर पुतिन ने कहा कि खित्ते में मुनसिफाना और देरपा अमन के लिए सालसी की कोशिशें जारी रखी जाएंगी। रूस खित्ते में कशीदगी के खात्मे और मुज़ाकरात के जरिए मसले के हल का हामी है। अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस का वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से इज़हार तशक्कुर। कहा कि शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को बेहतरीन मेज़बानी पर सराहते हैं। पाकिस्तान ने हैरत अंगेज़ काम किया। इस मामले पर अमरीका और ईरान की मदद की। दोनों ममालिक के इख्तिलाफ़ात ख़त्म कराने और डील की कोशिश की। नायब सदर जेडी वैंस वफ़द के हमरा वापस चले गए। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को अलविदा किया। दोनों ममालिक का जंगबंदी के अज़्म पर कायम रहना ज़रूरी। उम्मीद करते हैं कि दोनों मुल्क खित्ते और दुनिया में पायदार अमन और खुशहाली के लिए मुस्बत सोच से आगे बढ़ेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार की अमरीकी वफ़द की वापसी के बाद मीडिया ब्रीफिंग। कहा कि फ़रीक़ैन के दरमियान जामे और तामीरी मुज़ाकरात के मुतअद्दिद दौर हुए। पाकिस्तान अमन के लिए किरदार अदा करता रहेगा। वज़ीर-ए-आज़म की दरख्वास्त पर जंगबंदी पर दोनों ममालिक के शुक्रगुजार हैं। मैंने बतौर नायब वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुज़ाकराती अमल में मुआवनत की। पाकिस्तान दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकराती अमल में सहूलतकारी का किरदार जारी रखेगा। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टारमर की फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रों से टेलीफोनिक गुफ्तगू। अमरीका और ईरान के दरमियान मुस्तकिल जंगबंदी पर जोर। दोनों रहनुमाओं का जंगबंदी में लेबनान को शामिल करने पर इत्तेफाक। बरतानिया और फ्रांस का अपने हॉर्मुज़ से मुताल्लिक़ मुश्तरका इक़दामात पर इत्तेफाक। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म का ओमान के सुल्तान हैसम बिन तारिक से भी राबता। कहा कि अमरीका ईरान जंगबंदी बरकरार रहनी चाहिए। अमरीका और ईरान को कशीदगी से परहेज़ करें। फ़रीक़ैन मसाइल का हल तलाश करें। ओमान का अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का मुतालबा। कहा कि जंगबंदी में तोसी होनी चाहिए। मुज़ाकरात में कामयाबी के लिए हर किसी को तकलीफ दे रियायतें देने की ज़रूरत पड़ सकती है। ये रियायतें जंग में नाकामी और मुश्किलात के मुकाबले में कुछ भी नहीं। ऑस्ट्रेलिया का ईरान और अमरीका से जंगबंदी जारी रखने का मुतालबा। दोबारा मुज़ाकरात की मेज़ पर आने पर जोर। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर ख़ारजा पेनी वोंग कहती हैं, तनाज़े का जल्द और पुरअमन हल चाहते हैं। मसला हल होने से खित्ते में इस्तेहकाम आएगा। कशीदगी में इजाफा हुआ तो इसके संगीन असरात हो सकते हैं। आलमी मईशत पर भी बुरे असरात आ सकते हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक राबता। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के हवाले से आगाह किया। दोनों रहनुमाओं का जंगबंदी के वादों पर अमल करने की अहमियत पर जोर। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने मुज़ाकरात में सहूलतकारी पर पाकिस्तान के किरदार को सराहा। अमन व इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने के लिए तमाम सफारती कोशिशों की हिमायत और बातचीत को जारी रखने के अज़्म का यादा। इसहाक़ डार का मिस्री वज़ीर ख़ारजा बदरुल अब्दुल आती को भी टेलीफोन किया। राबता कारी में पाकिस्तान की मुसलसल कोशिशों से आगाह किया। अमन व इस्तेहकाम के हुसूल के लिए
लिए मुसलसल मकालमे और सिफारतकारी की ज़रूरत पर जोर दिया। कहा तमाम फरीक़ैन जंग बंदी की जिम्मेदारियों की पासदारी करें। इसहाक डार की तुर्क वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक गुफ्तगू। हक़ान फ़िदान ने ईरान अमरीका मकालमे में सहूलतकारी के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। इसहाक डार को अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम में शिरकत की दावत। 21 घंटे के मुज़ाकरात तवील सिलसिले की पहली किस्त थे। फौरी ब्रेक थ्रू की तवक्को नहीं होनी चाहिए। सेनेटर शहरी रहमान का एक्स पर पैगाम। कहा कि अमन मुआहदे तवील और मरहलावार मुज़ाकरात का नतीजा होते हैं। पाकिस्तान ने कशीदा सूरत हाल में फरीक़ैन को महफूज रास्ता फराहम किया। पहली मुलाकात में हतमी मुआहदे की तवक्को गैर हकीकी है। इसराइल की जनूबी लबनान के मुख्तलिफ इलाकों में बमबारी में शिद्दत। मजीद 13 अफराद शहीद, सैकड़ों जख्मी। 2 मार्च से अब तक 2055 लेबनानी शहरी शहीद हो चुके। हिजबुल्लाह की जवाबी कार्रवाइयाँ। इसराइल पर रॉकेट दाग दिए। जगह जगह झड़पें। इंतहा पसंद इसराइली वजीर का मस्जिद अक्सा पर एक बार फिर धावा। नमाजियों के दाखिले पर पाबंदियों में मजीद सख्ती। लगातार इश्तियाल अंगेजी से कशीदगी में इजाफा। पुलिस की भारी नफरी मस्जिद अक्सा के अहाते में दाखिल। मशरक़ी यरूशलेम में इस्लामी और मसीही मुक़द्दस मकामात की मुसलसल बेहुरमती। मस्जिद अक्सा में आलमी मजम्मत के बावजूद इंतहा पसंद इसराइली वजीर की इश्तियाल अंगेजियाँ रुक न सकें। कोयटा में मगरबी बाईपास पर नामालूम अफराद की फायरिंग। 2 अफराद कत्ल, 3 जख्मी। मकतूलीन की शिनाख्त मोहम्मद मूसा और अहमद अली के नाम से हुई। लवाहिकीन का वाक़े के खिलाफ मगरबी बाईपास पर एहतजाज। वज़ीर आला बलूचिस्तान का फायरिंग वाक़े का नोटिस। महकमा दाखिला और IG पुलिस से रिपोर्ट तलब कर ली। सरफराज बुख्ती ने कहा कि बुज़दिलाना कार्रवाई नाकाबिले बर्दाश्त है।